यहाँ पर हम गुस्से की साइकिल को डिस्कस करेंगे। गुस्से को कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है उन फेजेस को डिस्कस करेंगे। गुस्से का सबसे पहला फेज कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके मुंह पे किसी ने बुरा भला कह दिया, क्या हुआ? गुस्सा ट्रिगर हो गया। यही सबसे पहला फेज है गुस्से का ट्रिगर होना। पहले फेज में गुस्सा ट्रिगर होता है और अचानक से आपका जिस्म और आपका जहन उस गुस्से को उस इवेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए अपना ब्लड प्रेशर, अपनी दिमागी और जिस्मानी कैफियत को तब्दील करता है। आपका जिस्म ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है। आपके जिस्म में आपका ब्लड प्रेशर चेंज होता है, आप जहन में सोचने का अंदाज चेंज होता है, तो आपका जिस्म रिस्पॉन्ड करता है, आपका जहन रिस्पॉन्ड करता है ट्रिगर फेज में। अच्छा, अब ये हो गया है, उसने मुझे बुरा भला कह दिया है, ये कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ना आई हो, तो आपका जिस्म सबसे पहले उस पर रिस्पॉन्ड करता है। इसको कहते हैं ट्रिगर फेज, जिसमें आपका जिस्म रिस्पॉन्ड कर रहा है वो किसी ऐसी चीज़ को जो आपको पसंद नहीं आई है। पहले फेज़ में, ट्रिगर फेज़ में, आपके जिस्म ने कोई थ्रेट रिसीव किया और कोई प्रॉब्लम ऐसी आपने देखी जिस पर आपको गुस्सा आया। दूसरा फेज़ है एस्केलेशन फेज़। एस्केलेशन फेज़ में एक्चुअल में आपका बीपी राइज होता है, आपके दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, आपका ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, आपके जिस्म से या तो पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं और आप ग्रेजुअली अपने ऊपर से कंट्रोल खोना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं एस्केलेशन फेज़। फेज़ नंबर 2 कौन सा हो गया? एस्केलेशन फेज़। किस फेज़ में आके हमें गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, हम इस पर बात करेंगे, मगर पहले हम ये सीखेंगे, हम ये समझेंगे कि कितने फेजेस हैं गुस्से के। तो सेकंड फेज़ हो गया एस्केलेशन फेज़। थर्ड फेज़, अब सेकंड फेज़ में आपके जिस्म का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ चुका है, आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीने निकल रहे हैं। थर्ड फेज़ इज कॉल्ड क्राइसिस फेज़। इस फेज़ में आपका जिस्म रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। अब रिस्पॉन्स किस तरह से करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस शख्सियत के, किस किरदार के मालिक हैं। अगर आप थोड़े तहम्मुल मिजाज हैं तो हो सकता है आपकी सिर्फ आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो या आवाज़ भी ना ऊंची हो और आप प्यार से बात करें, जो कि आइडियली होना चाहिए, जो होता नहीं है। अगर आपका गुस्से पे कंट्रोल कम है और आप ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो हो सकता है कि आप किसी फिज़िकल फाइट की तरफ चले जाएं। तो ये वो क्राइसिस फेज़ होता है जिसमें आपका जिस्म जो है वो क्राइसिस की तरफ जाने के लिए रेडी होता है कि या तो आपने फॉर एग्जांपल हाथ उठाना है या आपने मुंह से कुछ बोलना है। तो दिस इज़ द क्राइसिस फेज़। ये थर्ड फेज़ है, क्राइसिस फेज़। सेकंड फेज़ जो है हमारा क्राइसिस फेज़, वहाँ पर आप अपने ऊपर काम करेंगे और गुस्से को एस्केलेट करने से रोकेंगे। जिस तरह से अहादीस मुबारका में भी आया है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए तो अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठ गए हो तो लेट जाओ, पानी पी लो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हमें समझ में आता है कि फ़िज़िकल मूवमेंट से आपको आपके गुस्से में कमी लाने में आपको मदद मिलती है। तो हम साइंस भी साथ लेके चलेंगे, दीन भी साथ लेके चलेंगे, जो चीज़ें हमें हदीस से पता चली हैं। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप फिज़िकली मूव हो जाएं, या तो वो जगह छोड़ दें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठ गए तो लेट जाएं, या पानी पी लें। तो ये सेकंड फेज़ में आपने गुस्से को इस तरीके से कंट्रोल कर लिया। अच्छा, इन केस कंट्रोल नहीं हो सका तो आप थर्ड फेज़ में चले जाएंगे, विच इज़ द क्राइसिस फेज़, जिसमें आप रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है चौथा फेज़, विच इज़ द रिकवरी फेज़। तो अगर आपने अपने गुस्से पर काबू कर लिया तो रिकवरी फेज़ में आप रिकवरी फेज़ तक पहुंचते पहुंचते आपने कोई डैमेज नहीं किया, ना आपने किसी को रिएक्ट किया, ना आपने किसी को मारा, ना बुरा भला बोला। और इन केस आप रिएक्ट कर चुके हैं तो रिकवरी फेज़ में आप रिएक्ट करने के बाद पहुंचेंगे। आप या तो मार कर या तो बुरा भला कह के गलत अल्फाज अदा करके आप रिकवरी फेज़ में पहुंचेंगे। रिकवरी फेज़ में आपका जिस्म नॉर्मल होना शुरू हो चुका होता है, क्योंकि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन या तो निकाल चुके होते हैं या तो फिर आप तहम्मुल मिजाजी से उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं। तो ये है रिकवरी फेज़। वॉल्टर कैनन एक थ्योरी लेकर आए। इस थ्योरी का नाम है फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब है एग्रेसिव होना या लड़ना, और फ्लाइट का मतलब है रिग्रेसिव होना या विड्रॉ करना। तो जब भी हमको गुस्सा आता है तो हम सेकंड फेज़ में, जो क्राइसिस फेज़ है, उस फेज़ में हम फाइट या फ्लाइट वाली पोजीशन पर आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जहन ये डिसाइड कर रहा होता है कि अब हमको
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी ने बुरा भला कहा, तो सेकंड फेज़ में, क्राइसिस फेज़ में, मेरा जहन ये डिसाइड कर रहा होता है कि क्या मुझे लड़ाई करनी है या मुझे खामोश रहना है। तो अगर आप फाइट और फ्लाइट वाले इस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो जो सेकंड फेज़ है, क्राइसिस फेज़, उस फेज़ में आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने में मज़ीद आसानी होगी। और समझने का तरीक़ेकार इस तरह से है कि जब भी आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें आपको गुस्सा आ रहा हो और आपको लगे कि अब आप रिएक्ट करेंगे, तो इन वेरी दैट मोमेंट, उस लम्हे आप क्या करेंगे, आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और आप फाइट नहीं, आप फ्लाइट करेंगे, यानी आप विड्रॉ करेंगे। और विड्रॉ करने के लिए आपका जो साइकोलॉजिकल अमल है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा अगर आप अगले शख्स की प्रॉब्लम या अगले शख्स की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मली कोई भी इंसान आप पर एग्रेसिव तब होता है या आप पर अपनी चीज़ तब मुसल्लत करता है जब उसकी अपनी नॉलेज उस हिसाब से कम हो या नहीं हो। तो एक शख्स जिसकी नॉलेज आपके हिसाब से या तो कम है या नहीं है, तो ऐसे शख्स पे गुस्सा करने का तो वैसे भी कोई जवाज़ नहीं बनता। और अगर किसी शख्स की नॉलेज और विज़डम आपसे बेहतर है उस सब्जेक्ट के अंदर, तब भी जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि फिर इन दैट केस तो आपको उनसे सीखना चाहिए। तो दोनों सिचुएशन में अगर आपके सामने वाला शख्स आपसे कम इल्म है, तब भी आपका गुस्सा करना नहीं बनता, और अगर ज़्यादा इल्म रखता है तब भी गुस्सा करना नहीं बनता। तो फिर आपका आर्ग्यू करना बनता है। आप उससे सीख सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं कि देखिए, मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई एंड मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, क्या आप इसमें मज़ीद रोशनी डालना पसंद करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास दो सिचुएशन निकली। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको ये लगता है कि अगले शख्स को आपसे कम इल्म है, तो जब वो कम इल्म है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे कमज़ोर है, तो कमज़ोर से तो वैसे भी नहीं लड़ा जाता। और अगर एक ऐसा शख्स है जिसके पास ज़्यादा इल्म है और वो सही बात कर रहा है, मगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर सही हैं, तब भी आप उससे आर्ग्यू कर सकते हैं, आप उससे डिबेट कर सकते हैं, आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है। वो भी ये कह सकता है कि उसको आपकी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप भी ये कह सकते हैं कि मुझे आपकी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट। बैठते हैं और बैठकर इस पे बात करते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि दुनिया के तमाम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मसाइल टेबल पर बैठकर बात करके हल किए जा सकते हैं। कभी भी आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी आवाज़ तक बुलंद करने की, अगर आप बैठकर टेबल पर बात करने के इस फॉर्मूले पर अमल पैरा हो जाएंगे। तो खुद भी बैठे टेबल पर, बैठिए, बिठाइए और अगले को भी बिठाइए और बैठकर बात करिए। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मसले का मैंने हल निकलता हुआ देखा है। मगर एक सेकंड, बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन भी आती है जिसमें अगला शख्स आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता और वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझना चाहता, और आपको लग रहा होता है कि आप अपनी जगह पे सही हैं। इन दैट केस क्या करना है? ऐसे मोमेंट पे, ऐसी सिचुएशन पे, जब आपको लगता है कि आप सही हैं, अगले को लगता है कि वो सही है और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इन दैट केस भी आप फ्लाइट करेंगे, आप विदड्रॉ करेंगे और आप अपने आप को वक्त देंगे कि शायद आपके रीथिंक करने से, रीअसेस करने से, रीवैल्यूएट करने से आपको कोई नया पहलू समझ आए इस बारे में। और हो सकता है इस वक्त को देने से आपकी जो अगली पार्टी है, जो अगला शख्स है जो आपसे बात कर रहा है, उसको कोई नई चीज़ समझ में आए। यकीन जाने कि इस फॉर्मूले पर मैं तो सारी ज़िंदगी अमल पैरा रहा हूँ और मैंने बहुत फ़ायदा उठाया इस फॉर्मूले से। मुझे जब भी गुस्सा आता है और मुझे लगता है कि अगला शख्स मेरी बात नहीं सुन रहा, तो मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं अपना वक्त ले लेता हूँ। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मेरे सामने 4, 5, 6 लोग मौजूद हैं और वो सब मुझसे मिसबिहेव कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और मुझसे किसी भी किस्म की बदतमीज़ी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिससे मुझे लगा कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं और मैं उनकी चीज़ों से एग्री नहीं कर रहा था। तो मेरा अगला रिस्पॉन्स क्या होता है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। मैं पानी पीता हूँ, गहरी गहरी सांसें लेता हूँ, क्योंकि पानी पीने से और गहरी सांसें लेने से
मेरा जो अपने शऊर के ऊपर कंट्रोल है वो वापस आना शुरू होता है और मेरी अकल काम करना शुरू करती है कि दानिश अब तुम्हें क्या करना है। ये वो चीज़ें जो हमेशा मैंने की है, आप भी अप्लाई करें। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि गुस्सा तो आपको आएगा, मगर किसी भी गुस्से के रिएक्शन में आप कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरे दोस्त, यार, रिश्तेदार, अहबाब, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको यही दानिश पता चलेगा कि दानिश रिएक्ट नहीं करता या बहुत कम करता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी गुस्सा आए तो या तो पानी पी लें, जगह मूव कर लें और अगले बंदे से एम्पैथाइज़ करें। आपका गुस्सा इन कंट्रोल। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।